हेलो बच्चों, माई सेल्फ रघुराज सिंह। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल वाइब्रेंट फिजिक्स बाई रघुराज सर। हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन का लेक्चर नंबर 4। अभी तक हम फ्रिक्शन में आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुका हूं। अब कम से कम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे तभी कमांड आएगा। तो इस लेक्चर में केवल प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स ही होंगे फ्रिक्शन के। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। तो हेडिंग लगा लीजिए फ्रिक्शन फोर्स लेक्चर 4 प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। देखो इस बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक इनिशियली द ब्लॉक इज एट रेस्ट। पहले से ब्लॉक रेस्ट में है, आपको इसका एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है। तो एक्सीलरेशन फाइंड आउट का देखिए यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूजन आते हैं, वो सब आपके दूर हो जाएंगे। जो भी क्वेश्चन हो सबसे पहले एफ एस मैक्स की वैल्यू लिखो और एफ के की वैल्यू लिखो। तो बताइए यहाँ पे जरा एफ एस मैक्स की वैल्यू कितनी होगी। सबसे पहले एफ एस मैक्स लिखिए। एफ एस मैक्स हो जाएगा म्यू एस इंटू एन। म्यू एस कितना है बताइए 0.51। नॉर्मल रिएक्शन यार इतना बेसिक कैलकुलेशन आता है। 10G का वेट नीचे लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा तो कितना आ जाएगा 100 न्यूटन आ जाएगा। तो ये आ गया आपका 51 न्यूटन। ठीक, तो जो एफ एस मैक्स लगेगा वो 51 न्यूटन लगेगा। और एफ के जो होता है बच्चों यार वो होता है म्यू के इंटू एन। तो जो एफ के हो जाएगा म्यू के कितना है बताइए 0.4 है। और नॉर्मल रिएक्शन कितना है बताइए 100। तो ये आ जाएगा 40 न्यूटन। तो सबसे पहले तो बच्चों को ये कन्फ्यूजन आता है कि सर एफ के की वैल्यू एफ एस मैक्स से कम है तो उसको चल जाना चाहिए। बेटा ऐसा नहीं है, मैंने कंसेप्ट में भी आपको एक एक बात बहुत महीने तरीके से बताई है और फिर मैं एक बार बता देता हूँ। एफ के का रोल आएगा तभी जब तक ये चलेगा नहीं। जब ये चलेगा तभी एफ के का रोल आएगा और जब तक नहीं चलेगा तब तक एफ के का कोई मतलब ही नहीं है। और चलेगा तब जब अप्लाइड फोर्स एफ एस मैक्स से ज़्यादा होगा। दो ही जरा सी बात होती है। आप इन छोटी छोटी बातों को बार बार बोलोगे, बार बार सुनोगे तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा। बहुत ही सिंपल लगने लगती हैं लेकिन रिपीट करने के बाद ही सिंपल लगती हैं, इसलिए मैं बार बार बोलता रहता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए अप्लाइड फोर्स तो 50 न्यूटन है और एफ एस मैक्स है 51। मतलब अगर यहाँ पे आप ये 50 न्यूटन लगा दोगे तो इधर एफ एस कितना लग जाएगा, एफ एस इक्वल टू कितना लग जाएगा 50 न्यूटन लग जाएगा। और अभी ये जो ब्लॉक होगा इस समय ये कंफर्टेबल रेस्ट में होगा सी आर। तो ब्लॉक विल नॉट मूव, तो इसका जो ए होगा वो कितना होगा 0 होगा। हाँ, जब ये अप्लाइड फोर्स जैसे अब देखिए मान लीजिए अप्लाइड फोर्स को मैं बढ़ाता हूँ यहाँ पर, देखिए यहीं पर अगर इसको मैं 51 न्यूटन कर देता तो अब ये इम्पेंडिंग स्टेट में आ जाएगा। इम्पेंडिंग स्टेट का मतलब इसकी जो कोल्ड वेल्डिंग होगी वो ब्रेक होने की स्थिति में आ जाएगी। तो अब ये चलने के बारे में सोचेगा पर अभी चलेगा नहीं। और जैसे इस फोर्स को मैं बढ़ा दूंगा थोड़ा सा और, जैसे मैं इसको कर दिया मान लीजिए, जैसे इस पेज में यहाँ कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ या बैक में कर देता हूँ, चलो यहीं कर देता हूँ। फोर्स तो आपको याद ही है सब। जैसे आप हल्का सा बढ़ाओगे इसको, जैसे आप इसको बहुत लिटिल बढ़ा दीजिए आप केवल, जैसे आप इसको 52 न्यूटन कर दो केवल, और जैसे आप 52 न्यूटन करोगे तो अब ध्यान रखना अब यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ये जो फोर्स है ये ग्रेटर देन क्या बताइए एफ एस मैक्स। तो अब जो कोल्ड वेल्डिंग होगी वो ब्रेक हो चुकी होगी और जैसे ही वो ब्रेक होगी तो अब केवल जो अपोजिशन या रेजिस्टेंस होगी वो इंटरलॉकिंग की वजह से होगी। और अब पिक्चर में कौन आ जाएगा एफ के, और एफ के की वैल्यू कितनी थी 40 न्यूटन। तो अब यहाँ पे केवल रेजिस्टेंस वाला वो फोर्स 40 न्यूटन लगेगा। तो अब इसके पास एक एक्सीलरेशन आएगा और ए इक्वल टू हो जाएगा वही हमेशा की तरह एफ नेट अपॉन मास। अब नेट फोर्स जो हॉरिजॉन्टल में होगा वो कितना होगा बताइए, ये होगा 52 माइनस लेफ्ट को कितना लग रहा है बताइए 40, मास कितना था बताइए 10 kg, ये आ जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, ये आ जाएगा 12/10 इक्वल टू 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर हो गया, एकदम क्लियर। पॉज करके उतार लीजिए, पॉज करके उतारिए, आगे बढ़े। चलिए ये क्वेश्चन देखिए। अच्छा, जैसे कभी कभी क्या होता है म्यू की सिंगल वैल्यू दी रहती है, तो जब भी म्यू की सिंगल वैल्यू दी हो जैसे इस क्वेश्चन में दी हुई है तो उस समय हम म्यू के और म्यू एस दोनों को एक ही ले लेते हैं, मतलब दोनों को फिर अलग अलग नहीं लेते। म्यू के और म्यू एस की वैल्यू सिंगल ही होगी। तो अब सबसे पहले तो एफ एस मैक्स निकालिए। तो एफ एस मैक्स के लिए देखिए यहाँ पे जरा ध्यान से सुनिए, यहाँ पे इसका इधर फोटो बना लेते हैं। देखिए
ये देखिए ये, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, ठीक। ये mg कितना बताइए, 10g नीचे लगेगा। इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट fx इधर लगेगा जिसकी वैल्यू कितनी होगी बताइए, 40 cos ऑफ 37, और cos 37 जमाने से कितना होता है 4/5, और 4/5 कितना हो गया बताइए, 4/5 हो गया बेटा 8 चौक 32, 32 न्यूटन हो जाएगा। और जो वर्टिकल में Fy लगेगा यहाँ से वो लग जाएगा कितना 40 sin 37, और sin 37 जमाने से 3/5 होता है, 3/5 इंटू 40 कितना आ जाएगा 24 न्यूटन, तो यह आ जाएगा 24 न्यूटन, 24, ठीक। तो अब देखिए वर्टिकल में फोर्सेस को बैलेंस कर दो, तो नॉर्मल रिएक्शन प्लस ये वर्टिकल कंपोनेंट 24 mg को बैलेंस करेगा, mg कितना है बताइए 100, तो जो नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा ये आ जाएगा 76 न्यूटन, एन मत लगाओ केवल 76 लिख दो, ठीक है, 76 न्यूटन आ जाएगा। अब आप यहाँ पे तुरंत पहले Fs मैक्स लिखिए, Fs मैक्स जो होगा ध्यान रखना Fs मैक्स म्यू mg नहीं होता है, म्यू n होता है, और हमको नॉर्मल रिएक्शन ये फाइंड आउट हुआ 76 न्यूटन, तो ये आ जाएगा म्यू एस इंटू एन, तो ये आ जाएगा म्यू एस कितना है 0.5, तो आ जाएगा 76/2, तो ये आ जाएगा 2 3 6 और 2 8 16 38 न्यूटन। इसी तरीके से एफ के, ये मैंने बता दिया, कई बार म्यू की सिंगल वैल्यू क्वेश्चंस में दी रहती है, तो उस समय म्यू एस और म्यू के की वैल्यू सेम ले लेते हैं, तो म्यू ये भी कितना यूज करेंगे बताइए, म्यू के इंटू एन होगा, और इसकी वैल्यू कितनी बताइए हाफ इंटू 76, तो ये भी कितना आ जाएगा बताइए 38 न्यूटन, ठीक। अब देखिए जो अप्लाइड फोर्स है, इस डायरेक्शन वाला जो कंपोनेंट आया था वो जो इसको चलाएगा अलोंग द हॉरिजॉन्टल, वो 32 न्यूटन आया है, और बताइए 32 न्यूटन आया है, और Fs मैक्स कितना लग सकता है 38 न्यूटन लग सकता है, तो जैसे अप्लाइड फोर्स 32 न्यूटन लगेगा, तुरंत Fs जो हो जाएगा वो 32 न्यूटन लग के यहाँ पर रह जाएगा। और ये बताइए इस समय ब्लॉक किस में होगा बताइए, ये होगा कंफर्टेबल रेस्ट, क्योंकि अगर Fs मैक्स 38 न्यूटन है तो जो Fs है वो लेस देन इक्वल टू Fs मैक्स और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसके बीच में कुछ भी लग सकता है, तो Fs 32 न्यूटन लग के इस ब्लॉक को चलने नहीं देगा, और बताइए इसका एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ब्लॉक होगा कंफर्टेबल रेस्ट, CR फॉर कंफर्टेबल रेस्ट, उतार लीजिए, नोट कर लीजिए, राइट डाउन प्लीज, नोट कर लीजिए, ठीक है, पॉज करके लिख लीजिए, क्लियर, आगे बढ़ें। ये देखिए अब की बात देखो, म्यू के और म्यू एस दोनों अलग अलग दिए हुए हैं, सिंपल क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करने से ही चीज़ें सरल होती हैं। सबसे पहले लिखिए जरा Fs मैक्स, Fs मैक्स देखिए, Fs मैक्स हो जाएगा म्यू एस इंटू एन, और म्यू एस कितना दिया है बताइए 0.5, नॉर्मल रिएक्शन कितना आ जाएगा बताइए 100, तो ये कितना आ जाएगा बताइए 50 न्यूटन, और बताइए एफ के कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा म्यू के एन, म्यू के कितना है बताइए 0.3 इंटू नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा 100 बराबर 30 न्यूटन आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा। तो एक अब ज़रा सुन लीजिए, अब ध्यान रखना जो Fs मैक्स है वो 50 है और अप्लाइड फोर्स 51 है, तो अब ध्यान रखना अब ये Fs मैक्स इसको रोक नहीं पाएगा, क्योंकि अप्लाइड फोर्स Fs मैक्स से ज़्यादा है, तो ब्लॉक चलेगा, और ब्लॉक चलेगा तो पिक्चर में Fs मैक्स नहीं आएगा, F क्या आएगा, तो यहाँ पे पीछे की तरफ कौन लग जाएगा बताइए बच्चों, F के लग जाएगा। F के कितना है बताइए, ये 30 न्यूटन, ओके। तो अब ये ब्लॉक किसी A से भागेगा, और A इक्वल टू बताइए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा F नेट अपॉन M, इसकी वैल्यू बताइए, नेट फोर्स कितना आ जाएगा बताइए 51 माइनस पीछे की तरफ कितना 30, और मास कितना है बताइए 10, और ये आ जाएगा आपका 21/10, तो A की वैल्यू आ जाएगी 2.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, A की वैल्यू आ जाएगी 2.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एकदम क्लियर होने लग गए फंडे। ये काफ़ी कन्फ्यूजन वाला पॉइंट होता है, लेकिन यार बहुत अच्छे से मैंने क्लियर कर दिया है, मुझे बहुत कन्फ्यूजन आते थे इसको लेके, तो मैंने ऐसे ही एग्जाम्पल से स्टार्टिंग भी की है। चलिए पॉज करके नोट करिए, पॉज करके नोट कर लीजिए, आगे बढ़ें। चलिए फिर देखिए इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे काफ़ी, तो कुछ बातें क्वेश्चन से ही एक्सप्लेन करना बहुत अच्छी लगती हैं। टॉप व्यू देखिए, टॉप व्यू दिया हुआ है, जैसे ये कोई सरफेस है और इसके ऊपर ये डिब्बी रखी हुई है, ठीक है। टॉप व्यू मतलब आप ऊपर से देख रहे हैं,
जब आप ऊपर से देखेंगे तो ध्यान रखना नॉर्मल रिएक्शन आपको ऊपर की तरफ आप ऊपर समझ में आएगा और mg नीचे दिखाई देगा। कहने का मतलब टॉप व्यू ऑफ ए ब्लॉक ऑन ए टेबल इज शोन, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो ध्यान रखो यहाँ पे जो mg होगा वो अंदर की तरफ लग रहा होगा, तो जो मास कितना है 10 kg, तो mg इक्वल टू 100 न्यूटन होगा। 100 न्यूटन होगा तो उसका डायरेक्शन के तो अंदर, अंदर के लिए क्या लेते हैं, क्रॉस लेते हैं। ठीक है, सर्कल में क्रॉस का मतलब अंदर। और जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, नॉर्मल रिएक्शन भी 100 न्यूटन होगा, लेकिन वो सर्कल में डॉट होगा क्योंकि वो बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, बाहर आएगा, तो नॉर्मल रिएक्शन बाहर होगा और ये mg अंदर होगा। अब म्यू 0.5 दिया हुआ है, तो पहले ही बता चुका हूँ कि अगर सिंगल वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन दी हो, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दी हो, तो म्यू एस और म्यू के की वैल्यू सेम ले लेते हैं। तो बताइए यहाँ पर एफ एस मैक्स लिख लीजिए सबसे पहले। एफ एस मैक्स इक्वल टू आ जाएगा म्यू इंटू एन, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 न्यूटन, और एफ के भी कितना आ जाएगा बताइए 50 आ जाएगा। तो ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो फोर्स दिया हुआ है 2 डायमेंशन में दिया हुआ है। देखिए 40 न्यूटन का फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस है और 40 न्यूटन ही अलोंग द नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो ध्यान रखना हमको एक फोर्स नहीं देखना होता है। जब भी इस तरह के 2D में फोर्सेज हो तो आप हमेशा पहले रिजल्टेंट फोर्स निकालो, रिजल्टेंट। तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा इन दोनों का, देखो रिजल्टेंट ये आएगा, ये फोर्स हमको देखना होगा एफ नेट। एफ नेट ये देखना होगा। ठीक है, एफ नेट ये देखना होगा। तो एफ नेट बताइए कितना आ जाएगा, जो एफ नेट आ जाएगा, ये देखिए दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो यार इतना सब जानते हैं 40√2 न्यूटन आ जाएगा। और 40√2 कितना होता है बताइए, 40 इंटू 1.41, और ये कितना हो जाएगा बताइए 14.1 इंटू 4, एंड दिस इज इक्वल टू 56.4 न्यूटन आ जाएगा। 56.4 न्यूटन। और बताइए एफ एस मैक्स कितना लग सकता था, वो लग सकता था 50 न्यूटन। तो ये ब्लॉक चल देगा। तो ध्यान रखना जो एफ एस मैक्स आएगा, देखो वो इसके अपोजिट आएगा, देखो इस तरीके से आएगा, ये एफ, तो एफ के आएगा। ठीक, और ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में दौड़ेगा ए से। ठीक, ए से दौड़ेगा। ए कितना होगा बताइए जरा, ए हो जाएगा। अब एफ के लगेगा, और एफ के की वैल्यू कितनी बताइए 50 न्यूटन है। ओके, 50 न्यूटन है। तो अप्लाइड फोर्स कितना है 56.4, तो ये आ जाएगा 56.4 माइनस इसको अपोज करने वाला फोर्स कितना है 50 डिवाइडेड बाई मास कितना है, मास है 10 kg। लिख लेना जो भी आंसर आ जाए इसका। तो इतने मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये ब्लॉक दौड़ेगा। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन था, पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिए। आगे बढ़े। ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है, जरा देखिए ध्यान से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग एंड टाइम टी। टाइम टी और टेंशन फोर्स के बीच का ग्राफ खींचना है, तो इसको तो मैं हटा देता हूं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे टेंशन आएगा कब, जब ये ब्लॉक चलने के लिए सोचेगा तभी तो आएगा। कि जैसे उदाहरण के लिए मैं आप इस स्ट्रिंग को यहाँ से हटा भी देता, देखना स्ट्रिंग को मैं यहाँ से हटा भी देता, स्ट्रिंग को मैं यहाँ से हटा भी देता, और जैसे मान लीजिए हम इसके डिफरेंट सिचुएशन जनरेट करते, जैसे हम आ जाते, आराम से देख लो। पहले सबसे पहले एफ एस मैक्स ही लिख दो, तो एफ एस मैक्स जो लगेगा, एफ एस मैक्स लग जाएगा 0.5, इसका म्यू दिया है और म्यू की सिंगल वैल्यू दी है, इसका मतलब एफ के और एफ एस मैक्स की वैल्यू सेम होगी। तो एफ एस मैक्स कितना आ जाएगा बताइए, एफ एस मैक्स आ जाएगा 50 न्यूटन, एंड एफ के भी कितना आ जाएगा, ये भी 50 आ जाएगा। अब जैसे हम डिफरेंट टाइम पर आ जाएं, जैसे t इक्वल टू 1 सेकेंड पर आ जाएं, तो धागा नहीं भी होता तब भी तो ब्लॉक नहीं चलता भाई। t इक्वल टू 1 सेकेंड में 10 न्यूटन लग जाएगा, और 10 न्यूटन लग जाएगा तो एफ एस कितना लग के रह जाएगा बताइए, एफ एस इक्वल टू कितना लगेगा 10 न्यूटन लगेगा। और अगर यहाँ पर धागा लगा होता तो इसमें टेंशन कितना होता बताइए, 0 होता। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे करते करते मान लो फिर मैं आ जाता हूँ सीधे t इक्वल टू 4 सेकेंड पर। मान लो t इक्वल टू 4 सेकेंड पर आ गए, आराम से देखते रहो। अगर धागा नहीं भी होता, केवल ब्लॉक होता, तो ये t इक्वल टू 4 सेकेंड पर f की वैल्यू कितनी लगेगी बताइए, 40 न्यूटन, 40 न्यूटन। और एफ एस मैक्स कितना लग सकता है 50। तो अब यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा वो कितना लग के रह जाएगा बताइए, 40 न्यूटन लग के रह जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स 40 न्यूटन लग के रह जाएगा। और अगर धागा लगा भी दोगे,
तब भी इसमें टेंशन कितना होगा बताइए, जीरो होगा। क्लियर हुआ, तब भी टेंशन जीरो होगा। अब मान लीजिए मैं आ जाता हूँ t = 5 सेकंड पर, t = 5 सेकंड पर, देखना ध्यान से, आराम से समझ में आएगा। t = 5 सेकंड पर जैसे आई तो फोर्स आ गया 50 न्यूटन। तो जो Fs होगा वो Fs मैक्स लग चुका होगा, Fs मैक्स, ठीक। और अब अगर धागा अभी भी लगा दोगे तो अभी भी टेंशन इसमें कितना होगा, जीरो होगा, ठीक। टेंशन कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है। अब मान लीजिए मैं टाइम को बढ़ाता हूं। अब जैसे मैं आता हूं t = 40 न्यूटन था, जैसे मैं आता हूं t = 5.1 सेकेंड। तो अगर 5.1 सेकेंड पाएंगे तो ध्यान रखना ये जो फोर्स आ जाएगा ये आ जाएगा 51 न्यूटन। 51 न्यूटन आएगा। तो अब Fs मैक्स इसको रोक नहीं पाएगा, ब्लॉक चल देगा। लेकिन क्योंकि धागा लगा है तो धागा तुरंत टाइट हो जाएगा, धागा तुरंत टाइट हो जाएगा। और अब धागे में जो टेंशन होगा, देखिए अब धागे में टेंशन ट्रांसफर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो Fs होगा वो Fs मैक्स लग जाएगा, ध्यान से सुनना। क्लियर हुआ, कितना लग जाएगा, 50 न्यूटन। और अब चल तो सकता नहीं जब तक धागा टूटेगा नहीं, और इसकी एक्सीलरेशन कितना होगा, जीरो होगा। तो जो बचा हुआ होगा वो धागे में टेंशन ट्रांसफर हो जाएगा। तो t = कितना लग जाएगा बताइए, 1 न्यूटन। और इस तरीके से लग जाएगा t = 1 न्यूटन। क्लियर हो गया। तो अब टेंशन कितना जनरेट होगा बताइए, 1 न्यूटन का टेंशन जनरेट होगा इसमें। फिर आप टाइम बढ़ाएंगे, तो टाइम बढ़ाएंगे तो मान लो टाइम आपने कर दिया 6 सेकेंड, 6 सेकेंड। तो 6 सेकेंड पे जब आप जाएंगे तो देखिए ये जो फोर्स होगा ये तो आ जाएगा 60 न्यूटन। और अब देखिए जो Fs मैक्स होगा, अब धागा लगा रखा है अपने, तो Fs मैक्स कितना लग के रह जाएगा बताइए, क्योंकि जब तक चलेगा नहीं तब तक Fs मैक्स ही लगेगा। और Fs मैक्स कितना लग जाएगा बताइए, 50 न्यूटन। और बचा हुआ धागे में क्या शिफ्ट हो जाएगा, टेंशन शिफ्ट हो जाएगा, कितना बताइए, 10 न्यूटन। क्लियर हो गया। तो अब आपको ये बात क्लियर हो गई कि धागे में टेंशन तब आएगा जब पहले फ्रिक्शन फोर्स अपने मैक्सिमम वैल्यू पर लगे, फ्रिक्शन फोर्स अपने मैक्सिमम वैल्यू पर लगे तब आएगा। तो जरा देखिए क्वेश्चन को, अगले पेज पर देख लीजिए, इसको यहाँ देख लीजिए। तो क्वेश्चन ये था, टेन kg का ब्लॉक था, F जो लग रहा था वो 10T लग रहा था, μ = 0.5 दिया हुआ था, आराम से देख लीजिए। तो देखिए अगर जब तक हम टाइम को कितना लेंगे, लेस देन 5 सेकेंड, तो जब तक t 5 सेकेंड से कम होगा तो अप्लाइड फोर्स Fs मैक्स से कम होगा, तब तक ब्लॉक कंफर्टेबल रेस्ट में रहेगा। और तब तक जो धागे में टेंशन होगा बताइए, इस धागे में टेंशन की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। भले ही धागा टाइट बना रहे पर टेंशन की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो हमको जो ग्राफ खींचना था वो यही खींचना था, यहाँ पे लेना था टाइम और यहाँ पे लेना था टेंशन, ठीक। तो बताइए टेंशन कब तक जीरो होगा, t = 5 सेकेंड तक टेंशन जीरो होगा, तब तक टेंशन जीरो बना रहेगा। तो ग्राफ ही आएगा, ग्राफ ही आएगा। क्लियर हो गया। अब जैसे ही देखिए तो तब तक बताइए ये जो टेंशन होगा इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। अब जैसे ही टाइम ग्रेटर देन 5 सेकेंड होगा, तो टाइम जब ग्रेटर देन 5 सेकेंड होगा तो अप्लाइड फोर्स Fs मैक्स से ज़्यादा हो जाएगा। अप्लाइड फोर्स = 10T ग्रेटर देन Fs मैक्स, ये Fs मैक्स से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर अब धागा लगाना पड़ेगा, ये Fs मैक्स लग के रह जाएगा। और बचा हुआ जो फोर्स होगा वो टेंशन में ट्रांसफ़र होगा। तो बताइए टेंशन और Fs मैक्स मिलके इसको बैलेंस करेंगे। तो बताइए क्या हो जाएगा, 10T बराबर आ जाएगा T + Fs मैक्स, जिसकी वैल्यू कितनी थी, 50। तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी 10T - 50, ठीक। अगर इसको मैं y मान लूँ, इसको मान लूँ mx + c, ठीक। तो देखिए t = 5 सेकेंड पर इसकी वैल्यू कितनी है, जीरो। तो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा, क्योंकि ये जो इक्वेशन है वो वैलिड कहाँ से कहाँ तक है, t > 5 सेकेंड, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। t > 5 सेकेंड के बाद ये वैलिड है। तो t > 5 सेकेंड के बाद वैल्यू रखना शुरू करो। तो जैसे t = 6 सेकेंड तो 10 आएगा। तो लाइन होगी विद पॉजिटिव स्लोप, ये थीटा होगा,
जिसमें टेन थीटा की वैल्यू क्या लिखी जाएगी बताइए, इस टी का कोफिशिएंट कितना होगा, 10 होगा। ये इसका ग्राफ आएगा। एक अच्छा क्वेश्चन है, पॉज करके आप नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए, एक अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए ये देखिए, फिर से टेंशन और टाइम का ग्राफ ड्रॉ करना आपको, ठीक है। टेंशन मैंने यहाँ पर जानबूझ के लिया है। अब की बार म्यू के की वैल्यू भी दे दी है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले एफ एस मैक्स लिखो, एफ एस मैक्स होगा म्यू एम जी। तो म्यू कितना है बताइए, म्यू एस 0.5 इंटू नॉर्मल रिएक्शन आएगा 100 बराबर कितना आ जाएगा 50। एफ के कितना आएगा बताइए 0.3 इंटू 100 बराबर आ जाएगा 30। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहता था कि जैसे कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर टी इक्वल टू 3 सेकेंड पर ही यहाँ पर एफ के आ जाएगा तो ब्लॉक चल जाना चाहिए। ऐसा नहीं होगा, काफ़ी देर से बता रहा हूँ यार, ये ब्लॉक चलेगा तो कभी है ही नहीं, क्योंकि धागा इसको कभी चलने नहीं देगा, और धागा कभी चलने नहीं देगा तो एफ के का कोई रोल ही नहीं आएगा। जैसे मैं सीधे टी इक्वल टू 3 सेकेंड का आपको डायग्राम समझा दूँ, टी इक्वल टू 3 सेकेंड, तो टी इक्वल टू 3 सेकेंड पर क्या हो रहा होगा देखो ध्यान से। टी इक्वल टू 3 सेकेंड पे देखिए ये जो फोर्स आ जाएगा ये कितना आ जाएगा बताइए 30 न्यूटन आ जाएगा। तो अब यहाँ पर ये अभी एफ एस मैक्स के बराबर तो हुआ नहीं है, तो एफ एस लग के रह जाएगा कितना 30 न्यूटन। और अगर आप धागा लगा भी दोगे, धागा लगा भी दोगे तो इसमें टेंशन कितना आएगा बताइए 0 आएगा। टेंशन कितना आएगा 0 आएगा। फिर जैसे मैं आपको टी इक्वल टू 4 सेकेंड का फोटो बना के समझा दूँ, टी इक्वल टू 4 सेकेंड पर आ जाइए आप, टी इक्वल टू 4 सेकेंड पर आप आ जाइए। तो टी इक्वल टू 4 सेकेंड में बताइए जो एफ हो जाएगा ये हो जाएगा 40 न्यूटन। तो जो अभी एफ एस मैक्स से ज़्यादा तो है नहीं, तो एफ एस इक्वल टू कितना लग के रह जाएगा 40 न्यूटन। और अगर धागा लगा भी देते तब भी इसमें टेंशन कितना आता बताइए 0 आएगा। टेंशन कितना आएगा 0 आएगा। तो बिल्कुल उसी तरीके से इसमें बताइए, क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। ये हटा दूँ यहाँ से, यही समझा देता हूँ ग्राफ को। तो बताइए ग्राफ किस तरीके से आएगा, तो फिर से वही वाली बात कि ग्राफ इस तरीके से आएगा कि t इक्वल टू 5 सेकेंड तक, t इक्वल टू 5 सेकेंड तक यहाँ पे टेंशन, t इक्वल टू 5 सेकेंड तक तो धागे में टेंशन आएगा ही नहीं, तो ये ग्राफ इस तरीके से आएगा। और t इक्वल टू 5 सेकेंड के बाद ये ग्राफ इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। और बताइए क्या आ जाएगा टेंशन, t इक्वल टू 5 सेकेंड के बाद 10t, और इधर क्या लग जाएगा बताइए एफ एस मैक्स कितना बताइए 50, और इसमें क्या आ चुका होगा टेंशन t आ गया होगा। तो t प्लस 50 किसको बैलेंस कर रहा होगा 10t को, तो t इक्वल टू आ जाएगा 10t माइनस 50। तो इस ग्राफ का स्लोप आ जाएगा थीटा, तो 10 थीटा इक्वल टू कितना आएगा बताइए 10 आएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को लेने का मेरा उद्देश्य ये था कि जब तक ये ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा तब तक काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इंट्रोड्यूस होएगा ही नहीं, इसलिए केवल स्टैटिक फ्रिक्शन से ही ग्राफ का वेरिएशन खींचा जाएगा। ठीक है, कन्फ्यूजन अक्सर आ जाता है तो मैंने क्वेश्चन ले लिया था। ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिए प्लीज़। चलिए फिर देखिए क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन है सेम, पर यार प्रैक्टिस कर लेने से चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग फॉर F इक्वल टू 20 न्यूटन, F इक्वल टू 28 न्यूटन, अप्लाइड फोर्स की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए देख लीजिए, आप ओरली करोगे। सबसे इसका मास ले लें कुछ, चलिए क्या ले लें बताइए 10 kg ले लेते हैं, 10 kg ले लीजिए। तो सबसे पहले आप एफ एस मैक्स लिख दीजिए, एफ एस मैक्स आ जाएगा म्यू एस इंटू एन, म्यू एस आई आर 0.3, नॉर्मल रिएक्शन आएगा 100, तो ये आ जाएगा यार 30 न्यूटन। बताइए एफ के इक्वल टू कितना आ जाएगा म्यू के इंटू एन, म्यू के कितना है बताइए 0.25, नॉर्मल रिएक्शन कितना है बताइए 100, तो ये आ जाएगा 25 न्यूटन। तो अब देखिए पहले आपको 20 न्यूटन दिया है, तो जब आप यहाँ पे 20 न्यूटन का फोर्स लगाओगे, देखिए आराम से, जब आप यहाँ पे 20 न्यूटन का फोर्स लगाओगे F इक्वल टू 20 न्यूटन, ठीक, जब आप 20 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो ये 20 न्यूटन का फोर्स एफ एस मैक्स से कम है, तो यहाँ पर बताइए क्या लग के रह जाएगा एफ एस मैक्स, एफ एस लग के रह जाएगा कितना 20 न्यूटन, और धागा लगा भी दोगे तब भी टेंशन कितना आएगा बताइए इसमें 0 आएगा। तो पहले केस में आंसर क्या हो गया बताइए टेंशन का, इसमें टेंशन की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। क्लियर हो गया? ठीक है, फिर देखिए इसी में देख लो,
जब आप यहाँ पे 28 न्यूटन लगा दोगे, इसको कितना कर दोगे 28 न्यूटन, तो बताइए ये जो फोर्स होगा ये भी कितना हो जाएगा बताइए 28 न्यूटन लगेगा, और तब भी टेंशन जीरो होगा क्योंकि अभी भी ये एफ एस मैक्स से तो कम ही है। पर जिस समय आप इसको कितना कर दोगे, यही देख लो 50 न्यूटन कर दोगे इसको आप, जिस समय आप इसको 50 न्यूटन कर दोगे, जिस समय आप इसको 50 न्यूटन कर दोगे, एफ को आपने 50 न्यूटन कर दिया, तो अब ध्यान रखना अब धागा इसको चलने तो देगा नहीं, तो एफ एस मैक्स लगेगा यहाँ पर कितना, काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं आएगा, पहले बता दूं काइनेटिक फ्रिक्शन तब आएगा जब पहले ये चलता, धागा इसको चलने नहीं देगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन आ ही नहीं सकता। तो पहले एफ एस मैक्स लग जाएगा कितना बताइए 30 न्यूटन लग जाएगा, और बचा हुआ जो फोर्स होगा वो धागे के टेंशन में ट्रांसमिट हो जाएगा, तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा बताइए 20 न्यूटन आ जाएगा। तो थर्ड वाले का आंसर आ जाएगा, धागे में टेंशन कितना होगा 20 न्यूटन होगा। ठीक है, धागे में टेंशन 20 न्यूटन होगा। पॉज करके नोट करिए। चलिए और क्वेश्चन देखिए। जैसे क्वेश्चन है फोर्स एफ इज ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम जीरो, इस फोर्स को लगातार इंक्रीज किया जा रहा है, मतलब एफ वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल फोर्स है। ठीक है, डिटरमाइन वेदर द फोर्स विल डिटरमाइन वेदर द ब्लॉक विल फर्स्ट स्लाइड और लिफ्ट अप, आपको ये फाइंड आउट करना है कि पहले ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा कि ऊपर की तरफ अपलिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि ये जो फोर्स है वो किसी एंगल पे लग रहा है, इसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में होगा जो स्लाइड कराना चाहेगा, और एक कंपोनेंट वर्टिकल में होगा जो इसको लिफ्ट कराना चाहेगा ऊपर की तरफ। तो आपको ये बताना है कि क्या कौन सी घटना पहले हो जाएगी। तो इसको आसानी से समझने के लिए आप इसको कुछ भी वेरिएबल ले लीजिए, जैसे हम मान लो इसको 10t ले लेते हैं, 10t ले लेते हैं, देखो आसानी से क्लियर होगा आपको। ठीक है, 10t ले लेते हैं। अब पहले हम ये देख लेते हैं, वो टाइम निकाल लेते हैं जिस समय स्लाइड कर जाएगा, और वो टाइम निकाल लेते हैं जिस समय लिफ्ट कर जाएगा, और फिर ये देख लेते हैं कि उनमें से कौन सा टाइम कम आ रहा है, तो जो टाइम कम होगा वही घटना पहले हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे हम करते हैं फॉर लिफ्टिंग, तो फॉर लिफ्टिंग द ब्लॉक, एकदम आसान है, फिजिक्स आसान तो होती है, ये कंसेप्ट क्लियर करो, प्रैक्टिस करो, फिर देखो एकदम आसान। तो लिफ्ट करने के लिए देखो क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन को जीरो होना पड़ेगा भाई, जब तक नॉर्मल रिएक्शन जीरो नहीं होगा तब तक ये ब्लॉक सरफेस को छोड़ने के बारे में सोचेगा भी नहीं। तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा होगा तो एन जीरो होगा, या ये समझिए जिस समय ये लिफ्ट कर रहा होगा या लिफ्ट करने वाला होगा उसी मोमेंट पर नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जो नॉर्मल रिएक्शन जीरो होगा तो एफ का वर्टिकल कंपोनेंट एम जी को बैलेंस कर देगा, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा बताइए 10t, और इसका कौन सा कंपोनेंट साइन 37, ये mg को बैलेंस करेगा, mg कितना है 10 kg, तो आ जाएगा 100। तो यहाँ से सीधे सीधे आ जाएगा, ये एक तो जीरो चला ही गया, तो आ जाएगा t इंटू साइन 37 होता है 3/5 इक्वल टू 10। तो बताइए टाइम की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 50/3 सेकेंड, मतलब इसको t1 कह दो। इस मोमेंट पर ब्लॉक उठने के बारे में सोचेगा। ठीक है, अब चलने के बारे में कब सोचेगा, देखिए फॉर स्लाइडिंग, इसको पीछे के पेज पे ले लें स्लाइडिंग को। ठीक है, फॉर स्लाइडिंग आगे के पेज पे ले लो। ठीक है, क्योंकि थोड़ा लेंदी होगा। ठीक है, फॉर स्लाइडिंग देखिए स्लाइडिंग के लिए क्या होगा, म्यू कितना है बताइए 0.5, ये जो फोर्स है वो हमने वेरिएबल ले लिया 10t, हमको ये फाइंड आउट करना है किस मोमेंट पे स्लाइड कर जाएगा। ठीक है, एंगल यहाँ से 37, इसके दो कंपोनेंट कर दीजिए, ये आ जाएगा 10t cos 37, ये आ जाएगा 10t sin 37, 10 kg का वेट था तो 10g लग जाएगा नीचे और नॉर्मल रिएक्शन लग जाएगा ऊपर। तो और जिस समय स्लाइड करने वाला होगा इम्पेंडिंग स्टेट की बात करेंगे तो उस समय इधर लग रहा होगा एफ एस मैक्स। ठीक है, अब देखिए कैसे इक्वेशंस लिखते हैं, आराम से प्रैक्टिस करो। नॉर्मल रिएक्शन, पहली इक्वेशन वर्टिकल में फोर्स बैलेंस कराओ तो नॉर्मल रिएक्शन और ये कंपोनेंट देखिए, नॉर्मल रिएक्शन प्लस 10t साइन 37 की सीधे वैल्यू लिख दूँ बताइए 3/5 इक्वल टू क्या होगा बताइए 10g 100 डायरेक्ट। तो नॉर्मल रिएक्शन को यहाँ से फाइंड आउट कर लो, नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा 100 और ये आ जाएगा 6t -6t, क्यों 5 से 2 बार जाएगा, 2 3 6 और 6t।
तो नॉर्मल रिएक्शन आ गया, ये आ गया। सेकंड इक्वेशन देखिए, जिस समय ये चलने के बारे में सोचेगा उस समय ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, जो ड्राइविंग फोर्स होगा, जो स्लाइड कराने वाला फोर्स होगा, वो एफ एस मैक्स के बराबर होगा। तो 10t और cos 37 को डायरेक्ट लिखो कितना, 4/5 इक्वल टू कितना आ जाएगा, एफ एस मैक्स। ठीक है। और थर्ड इक्वेशन, एफ एस मैक्स जो होता है यार वो म्यू एन के बराबर होता है, म्यू एस एन। ठीक। अब इससे देखिए जरा, 5 से तो 2 बार मर जाएगा, तो यह आ जाएगा 8t बराबर एफ एस मैक्स की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, म्यू एस इंटू एन। म्यू एस कितना दिया हुआ है बताइए, 0.5, तो यह आ जाएगा 0.5। आराम से देख लो, बहुत आसान है। नॉर्मल रिएक्शन कितना दिया हुआ है बताइए, 100 - 6t दिया हुआ है। क्लियर। तो ये आ जाएगा यहाँ से, ये कितना होगा, 1/2 होगा, तो यह आ जाएगा 16t इक्वल टू आ जाएगा 100 - 6t। इधर जब जोड़ोगे तो यह आ जाएगा 22t, भाई 6t प्लस 16t कितना आ जाएगा, 22t बराबर आ जाएगा 100। तो यहाँ से जो t2 आ जाएगा स्लाइड कराने वाला, वो आ जाएगा 50/11। ठीक, 52/11 सेकेंड। दोनों को ज़रा कंपेयर कर लो। तो जिस समय स्लाइड करेगा वो 50/11 सेकेंड है, और जिस समय, तो बताइए जो t2 आया वो आया 50/11 सेकेंड। तो बताइए t2 ज़्यादा है, t1 ज़्यादा है? ऑब्वियसली t1 ज़्यादा है, क्योंकि 3 से जब डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू लगभग 15 से भी ज़्यादा आएगी, और ये तो आपकी 4 से 5 से भी कम आ रही है। ओके। तो बताइए पहले कौन सी घटना हो जाएगी, ये ब्लॉक क्या कर जाएगा बताइए, स्लाइड कर जाएगा, क्योंकि स्लाइड कर जाएगा 50/11 सेकेंड पर, जबकि लिफ्ट करेगा 50/3 सेकेंड पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्लाइडिंग बिफोर लिफ्टिंग। ठीक है, लिख लीजिए, स्लाइडिंग बिफोर लिफ्टिंग। तो स्लाइडिंग बिफोर लिफ्टिंग, ये सब एनालिसिस अभी से आपको समझ में आनी चाहिए। स्लाइडिंग बिफोर लिफ्टिंग, स्लाइडिंग बिफोर लिफ्टिंग। क्लियर। पॉज करके नोट कर लीजिए प्लीज। चलिए और क्वेश्चन देखिए आगे। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कन्फ्यूजन करते हैं, बड़े एग्जाम में आते हैं धीमे से। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक इन ईच केस। 2-3 आगे दिए हुए, पहला क्वेश्चन ही है। 5 kg का ब्लॉक है, एक वर्टिकल वॉल के सहारे सटा हुआ है, 100 न्यूटन का इधर से प्रेशर दिया जा रहा है इसको। तो बताइए तुरंत जो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे जनरेट होगा, जो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे जनरेट होगा n, बताइए अगर आप इसका, ठीक है, तो तुरंत इसको जितना प्रेशर दोगे उतना ही नॉर्मल रिएक्शन आएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो मूवमेंट हो ही नहीं सकता, मोशन हो ही नहीं सकता, तो फोर्स बैलेंस होंगे। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू तुरंत कितनी लिख देंगे बताइए, हम 100 न्यूटन लिख देंगे। ठीक, आगे बढ़ें, आपको म्यू के और म्यू एस दिया हुआ है, तुरंत आप एफ एस मैक्स लिख दीजिए। पहले एफ एस मैक्स आ जाएगा म्यू एस इंटू एन, और जब आप एफ एस मैक्स को लिखेंगे म्यू एस इंटू एन, तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 40। ठीक, एफ के लिख दीजिए, एफ के आ जाएगा म्यू के इंटू एन, और बताइए म्यू के कितना है बताइए, 0.3 है, और नॉर्मल रिएक्शन कितना है बताइए 100, तो ये आ जाएगा 30 न्यूटन। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए जो 5 kg होगा वो वही मोशन कराएगा, क्योंकि वही इस वॉल के पैरेलल लगेगा, तो वो लगेगा 5 kg। तो 5g यही ड्राइविंग फोर्स होगा, एफ ड्राइविंग, ये कितना आ जाएगा 50 न्यूटन। ठीक, 50 न्यूटन। अब देखिए, अब ये यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स आएगा, अगर ये फ्रिक्शन फोर्स 50 न्यूटन से ज़्यादा होगा एफ एस मैक्स, तो नहीं चलेगा। अब एफ एस मैक्स यहाँ पे कितना हो सकता है, 40 न्यूटन हो सकता है, जो उसको अलोंग द वॉल स्लिप होने से रोक सकता है। पर ड्राइविंग फोर्स कितना है, 50 न्यूटन, तो ये चलेगा, और जब चलेगा तो अब एफ एस मैक्स नहीं आएगा, एफ के आएगा। तो यहाँ पे बताइए एफ के लग के रह जाएगा, कितना बताइए, एफ के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 न्यूटन आ जाएगी। अब ये ब्लॉक ए के एक्सीलरेशन से नीचे भागेगा, तो बताइए यहाँ पे पहले का आंसर आ गया, फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा 30 न्यूटन, और एक्सीलरेशन कितना होगा बताइए, एक्सीलरेशन होगा एफ नेट अपॉन एम। नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन कितना है, 50 न्यूटन ड्राइविंग, और एफ के 30 न्यूटन रेजिस्टेंस वाला फोर्स। तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 50 - 30 डिवाइडेड बाई मास कितना था बताइए 5, तो ए की जो वैल्यू आ जाएगी 20/5, ये आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है, पॉज करके नोट कर लीजिए प्लीज। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट देखिए, सेकंड ये है,
अब ये फोर्स मैंने 500 न्यूटन ले रखा है, ठीक है, म्यू के म्यू एस वही दे रखे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा एन डैश, इसकी वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी क्योंकि आपने इधर से प्रेशर बढ़ा दिया, तो प्रेशर बढ़ा दिया तो नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो भी बढ़ जाएगा। तो बताइए एन डैश की वैल्यू कितनी होगी, बताइए 500 होगी। तो इससे आप एफ एस मैक्स लिख ले जाएंगे। एफ एस मैक्स कितना होगा बताइए, म्यू एस इंटू एन होगा, तो ये आ जाएगा 200 न्यूटन, ठीक। और जो एफ के हो जाएगा ये हो जाएगा 3 है, तो ये आ जाएगा 150 न्यूटन। अब देखिए जो ड्राइविंग फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स तो 5G है, तो ये ड्राइविंग फोर्स है जिसकी वैल्यू कितनी है 50 न्यूटन। अब जो ड्राइविंग फोर्स है वो एफ एस मैक्स से कम है, तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो एफ एस मैक्स ना लग के एफ एस लग जाएगा, कितना बताइए 50 न्यूटन लग के रह जाएगा। और इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन कितना होगा बताइए, 0 होगा, क्योंकि 50 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स है, तो एफ एस 50 न्यूटन लग के रह जाएगा और ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। क्लियर हुआ, एकदम आसान है। पॉज करके नोट करिए प्लीज। नेक्स्ट देखिए, अब की बार इस फोर्स को किसी एंगल पे लगाया है, ठीक है, इसको एंगल पे लगाया है और म्यू के और म्यू एस वही हैं, तो इनको मैं इधर लिख देता हूँ। म्यू के इक्वल टू 0.3 दिया हुआ है और म्यू एस इक्वल टू 0.4 दिया हुआ है। अब इसके कंपोनेंट कर लो फोर्स के, तो देखिए इधर जो कंपोनेंट आएगा ये एंगल 37 होगा, तो ये भी 37 होगा, तो इधर तो आ जाएगा 500 cos 37, और cos 37 जमाने से कितना होता है 4/5, तो ये तो आ जाएगा प्यारे बच्चों 400 न्यूटन। और इधर वाला जो कंपोनेंट आएगा वो 300 न्यूटन आएगा, क्योंकि इधर होता है 500 sin 37 होता है 3/5 इंटू 500 आएगा 300, तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा ये आ जाएगा 300 न्यूटन। ओके, तो वर्टिकल में 300 न्यूटन, और यहाँ से एक फोर्स वर्टिकल में लगेगा 12G का लगेगा, ये आ जाएगा 120 न्यूटन। सब समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लो, ठीक है। अब सबसे पहले आप नॉर्मल रिएक्शन फाइंड आउट करिए, तो जो नॉर्मल रिएक्शन होगा जो यहाँ पे इस तरीके से लगेगा N, और यहाँ पे वॉल पे लगेगा S, तो जो N का नॉर्मल रिएक्शन होगा ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बैलेंस करेगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो कोई मोशन हो ही नहीं सकता, तो इस डायरेक्शन में तो फोर्स हमेशा बैलेंस करेगा। तो पहले नॉर्मल रिएक्शन फाइंड आउट कर लीजिए, तो नॉर्मल रिएक्शन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बैलेंस करेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, 400 न्यूटन आ जाएगी। और जैसे ही आएगा तो तुरंत पहले क्या लिखेंगे हम, एफ एस मैक्स लिखेंगे। एफ एस मैक्स होगा म्यू एस इंटू एन, ये म्यू एस 0.4 है, तो आ जाएगा 160 न्यूटन। चेक कर लो, एकदम आसान है। फिर आप इसे लिखेंगे एफ के होगा म्यू के इंटू एन, तो म्यू के कितना है 0.3, ये आ जाएगा 120 न्यूटन। एकदम आसान है, 120 न्यूटन आ जाएगा। ओके, अब देखिए जो ड्राइविंग फोर्स है, जरा ड्राइविंग फोर्स को देखिए, ध्यान से सुनना। अब देखिए 300 न्यूटन ऊपर लग रहा है और 120 न्यूटन नीचे लग रहा है। भाई अलोंग द वॉल ही तो ये मूव करेगा तो 120 न्यूटन तो ग्रेविटी का लगा, और एजेंट ने जो फोर्स लगाया वो 300 न्यूटन लगाया। तो जो ड्राइविंग फोर्स है, ध्यान रखना, अब की बार ड्राइविंग फोर्स नीचे की तरफ नहीं है, ड्राइविंग फोर्स ऊपर की तरफ लगा, ऐसे एफ ड्राइविंग ऐसे लगा, और वो लगा 300 माइनस 120, और उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, ये आ जाएगी 180 न्यूटन। अब देखिए जो ड्राइविंग फोर्स है वो एफ एस मैक्स से ज़्यादा है, तो एफ एस मैक्स से ज़्यादा है, तो यहाँ पर इधर ये भागेगा ए के एक्सीलरेशन से, और जैसे ही ब्लॉक दौड़ेगा तो अब एफ एस मैक्स ना के एफ के पिक्चर में आ जाएगा, तो यहाँ एफ के लगेगा कितना 120 न्यूटन लगेगा, तो ये ए के एक्सीलरेशन से भागेगा ऊपर की तरफ, तो ए आ जाएगा एफ नेट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन अपॉन एम। तो नेट फोर्स जो मोशन के डायरेक्शन में आएगा वो कितना है, ये आ जाएगा 180 माइनस 120, तो आ जाएगा प्यारे बच्चों 180 माइनस 120 डिवाइडेड बाई मास कितना था 12 kg, तो ए की जो वैल्यू आ जाएगी ये ऊपर कितना बचेगा 60/12 बराबर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एकदम आसान। पॉज करके नोट कर लीजिए। इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको पता भी नहीं लगेगा कब क्वेश्चंस आसान हो गए। करिए, नोट करिए पॉज करके। चलिए और क्वेश्चन देखिए। एक ब्लॉक हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पर म्यू दिया हुआ है, इसका 50 kg का ब्लॉक रेस्ट कर रहा है, और इस तरीके से एक एटवर्ड मशीन से 100 kg का ब्लॉक लटका हुआ है। फाइंड द कंडीशन ऑन म्यू सो दैट ब्लॉक रिमेन्स स्टेशनरी। म्यू पे क्या कंडीशन होनी चाहिए जिससे एक ब्लॉक ना चले, पूरा सिस्टम रेस्ट में बना रहे। अब देखिए सिस्टम रेस्ट में रहे, आराम से देखिए
एकदम बच्चों की तरह करिए। अगर सिस्टम रेस्ट में रहेगा तो दोनों ही ब्लॉक मूव नहीं करेंगे। तो बताइए सबसे पहले यहाँ पे क्या लगेगा, 100G लगेगा। 100G का मतलब हो गया 1000 न्यूटन। न्यूटन ना लिखा करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा एन लिखने का टाइम बच जाता है और कोई बात नहीं। 1000 न्यूटन लगेगा। तो बताइए धागे में जो टेंशन आएगा, क्यों ब्लॉक को मूव करना नहीं है तो टेंशन आएगा 1000 न्यूटन ही आ जाएगा। 1000 न्यूटन आ जाएगा टेंशन, 1000 न्यूटन आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर जो टेंशन ट्रांसमिट होगा वो भी कितना होगा, 1000 न्यूटन ही टेंशन ट्रांसमिट होगा। तो बताइए इसको रोकने के लिए जो फ्रिक्शन होगा वो एफ एस इक्वल टू 1000 न्यूटन चाहिए। ठीक है, 1000 न्यूटन लगेगा। अब देखिए नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, ये 50G नीचे लगेगा। अब देखिए जो एफ एस होगा वो लगेगा 1000 न्यूटन। ठीक, पहली इक्वेशन। अब सेकंड हमारे पास कंडीशन होती है, ध्यान से देखना, एफ एस लेस देन इक्वल टू होता है हमेशा एफ एस मैक्स। ठीक है, यही तो है भाई, म्यू पर कंडीशन यहीं से तो आएगी, हमको यही तो पता होता है कि जो एफ एस होता है वो हमेशा एफ एस मैक्स से कम होता है हमेशा। तो अगर ये कम होता है तो इधर देखिए जरा, तो ये अगर एफ एस लेस देन इक्वल टू, और एफ एस मैक्स हमेशा म्यू इंटू एन होता है, तो म्यू आ गया, इस पर यहाँ से कंडीशन इंट्रोड्यूस हो जाएगी। अब एफ एस है कितना बताइए, ये 1000 लेस देन इक्वल टू म्यू पर कंडीशन निकालनी है। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन फिक्स ही होगा, क्यों वर्टिकल में तो फोर्स बैलेंस होंगे, तो नॉर्मल रिएक्शन बताइए 50G के बराबर होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी आएगी बताइए, 500 न्यूटन आएगी। न्यूटन लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि एंड और न्यूटन लिखने में वैसे भी कन्फ्यूजन होता चला जाता है, तो मैं न्यूटन नहीं लिखता हूँ। ओके, तो ये आ जाएगा 100 लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू एन। एन कितना है बताइए, 500। तो बताइए म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सबसे पहले बच्चों के दिमाग में एक बात आएगी कि सर म्यू तो 1 से कम होता है, ऐसा कभी नहीं बताया हमने। म्यू की वैल्यू इन्फाइनाइट भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है, तो म्यू 0 से इन्फिनिटी तक जाता है। प्रैक्टिस में जनरली म्यू 1 से कम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि म्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं। ओके, तो म्यू इन्फाइनाइट तक जाता है। इन्फाइनाइट कब होगा, जब दो बॉडीज के बीच में कभी भी स्लिपिंग ना हो, तो वहाँ पर म्यू इन्फाइनाइट ही होता है। ओके, तो म्यू ग्रेटर देन 2 आएगा। पॉज करके प्लीज नोट करिए। चलिए फिर देखिए कुछ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम आराम से अब आपको सोचना आ रहा होगा धीमे धीमे। देखिए एक ब्लॉक एम ए इसका मास दिया हुआ है, रफ सरफेस पर रखा हुआ है, जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है। पहले बता चुका हूँ, सिंगल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हो तो म्यू के और म्यू एस की वैल्यू सिंगल लेनी होती है। ये ब्लॉक एक हैंगिंग ब्लॉक है, इसका मास एम बी है, तो एम बी पूछा नहीं है। ठीक है, एम बी पूछा नहीं है। ओके, अब कह रहा फाइंड रेशियो ऑफ एम ए एंड एम बी इफ द सिस्टम इज इन इम्पेंडिंग स्टेट। तो एम ए और एम बी का रेशियो फाइंड आउट करना है अगर सिस्टम इम्पेंडिंग स्टेट में है तो। इम्पेंडिंग स्टेट का मतलब ये हो गया कि इस ब्लॉक के ऊपर, यहाँ पे म्यू की वैल्यू याद रखना 0.5 दी है। ठीक है, इधर लिख देता हूँ म्यू इक्वल टू 0.5। तो इसका मतलब इस पर क्या लग रहा होगा, धीमे से लगा दो, एफ एस मैक्स। एफ एस मैक्स लग रहा होगा, और एफ एस मैक्स बराबर होता है म्यू इंटू एन होता है। अब करना शुरू कर दो। अब देखिए यहाँ पे लगेगा एम बी इंटू जी, एम बी इंटू जी। एक काम कर लो, एम बी लिखने में टाइम लगेगा, इसको M2 लिख लो। ठीक है, M2 लिख लो, थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, इस तो यहाँ जाएगा M2G। इसको भी एम ए को M1 लिख देता हूँ, M1 लिखना थोड़ा आसान लगता है। ओके, तो M2G लगेगा। तो अगर ये इम्पेंडिंग स्टेट में है तो अभी मोशन तो होगा नहीं, मोशन नहीं होगा तो इसमें जो टेंशन होगा वो किसको बैलेंस करेगा बताइए, T इक्वल टू बैलेंस करेगा M2G को। तो यही टेंशन इधर ट्रांसमिट होगा, तो यही टेंशन T इसमें लग रहा होगा कितना, M2G। अब इस टेंशन के दो कंपोनेंट होंगे, इसका मास तो आपने लिख ही लिया है, एम ए इक्वल टू M1। इस टेंशन के दो कंपोनेंट होंगे, इधर होगा T cos 37, इधर होगा T sin 37। नॉर्मल रिएक्शन लग जाएगा ऊपर, और यहाँ नीचे लग जाएगा M1G। इसका फोर्स बैलेंस करा दो, वर्टिकल में फोर्स बैलेंस, हॉरिजॉन्टल में फोर्स बैलेंस, और इम्पेंडिंग स्टेट में है तो एफ एस मैक्स लगेगा। एफ एस मैक्स बराबर म्यू एन होता है। लिखते चलो, इक्वेशन कुछ है ही नहीं। पहली इक्वेशन देखिए, वर्टिकल में लिखो, वर्टिकल में लिखेंगे एन प्लस टी।
टी को चाहो तो आप m2g लिख सकते हो पहले से ही, तो ये आ जाएगा m2g और साइन 37 एंड दिस इज इक्वल टू, बताइए क्या होगा, m1g। क्लियर। तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू धीमे से लिख लीजिए, तो ये आ जाएगी m1g माइनस, अब देखिए साइन 37 जमाने से होता है 3/5, तो आप इसको साइन 37 की वैल्यू लिख लो 3m2g/5 लिख लो, ठीक है। ये आ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। सेकेंड इक्वेशन जो आ जाएगी, बताइए हॉरिजॉन्टल में फोर्सेस क्या होंगे, बैलेंस होंगे, तो ये आ जाएगा t cos 37, t cos 37 fs मैक्स को बैलेंस करेगा, तो ये आ जाएगा म्यू एन। क्लियर। और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आपको पहले से पता ही है। अच्छा t कितना होगा, वो m2g के बराबर होगा, तो आप यहीं से सॉल्व कर लो इसको, तो ये आ जाएगा m2g cos 37 होता है 4/5 बराबर म्यू कितना है 0.5 दिया हुआ है, 0.5 कितना होता है, हाफ होता है, और नॉर्मल रिएक्शन पहले से आपको दिया हुआ कितना, चलो जगह नहीं है तो इधर लिख दूंगा मैं उसको, ठीक है। अब इधर सॉल्व कर देता हूँ उसको, ठीक है, यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। देखिए तो यह आ जाएगा प्यारे बच्चों, 2 इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो यह आ जाएगा 8m2g/5, ओके, 8m2g/5 इंटू n कितना है बताइए, m1g माइनस 3m2g/5, g सब में से जाएगा, चला गया। क्लियर। अब 5 से उधर मल्टीप्लाई कर दो, यह आ जाएगा 8m2 बराबर 5m1 माइनस 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 मर जाएगा, यह आ जाएगा 3m2। अब 3m2 को इधर ले लो, तो ये यहाँ से आएगा 3, 8 और 3 होता है 11m2 बराबर 5m1, तो यहाँ से प्यारे बच्चों m2/m1 का जो रेशियो आ जाता है वो 5/11 आ जाता है, या फिर m1/m2 जो आ जाता है वो 11/5 आ जाता है। क्लियर, एकदम आसान। पॉज करके प्लीज़ नोट कर लीजिए नोट। चलिए और क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, कॉन्टैक्ट फोर्स का है, पैसेज है, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन 2 बॉडीज इज द रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन। होता ही है, मैंने आपको बताया था, जो टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स होता है वो नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स का क्या होता है, रिजल्टेंट होता है। तो देखिए पहले में दिया हुआ है म्यू एस 0.2 दिया है, म्यू के 0.1 दिया है, और ये अप्लाइड फोर्स 20√2 न्यूटन है। फाइंड द कॉन्टैक्ट फोर्स, आपको कॉन्टैक्ट फोर्स को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए पहले ये देखो कि फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स इस बात पर डिपेंड करेगा कि ब्लॉक चलेगा कि रुकेगा। तो थोड़ा डायग्राम छोटा बना लेता हूँ, ठीक है, डायग्राम थोड़ा छोटा बना लेता हूँ, ठीक है, इसको भी हटा देता हूँ, सॉल्व कर देता हूँ पूरा। देखिए तो आपको कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए म्यू एस दिया हुआ है 0.2 और म्यू के दिया हुआ है 0.1, एफ इक्वल टू दिया हुआ है 20√2, एंगल दिया हुआ है 45। इतना सबको क्लियर है। जैसे 45 दिया हुआ है तो इस डायरेक्शन का फोर्स आ जाएगा 20 न्यूटन, क्योंकि कॉस 45 होता है 1/√2, और इधर भी आ जाएगा 20 न्यूटन, ठीक है। और इस ब्लॉक का जो मास दिया था वो 6 kg दिया था, हमने लिखा नहीं था, 6 kg लिख लेना, ठीक है। मास 6 kg है इसका, ठीक है, मास 6 kg रह गया था मुझसे, कोई नहीं, ठीक है। अब देखिए म्यू एस और म्यू के दिमाग में है, आपके में थोड़ी जगह नहीं है, तो यहाँ पे जो ये लगेगा 6g लगेगा, बराबर कितना होगा 60 न्यूटन लगेगा, और जो नॉर्मल, न्यूटन ना लिखा करूँ, और जो नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा वो आ जाएगा n। तो बताइए वर्टिकल में तो कोई मोशन का चक्कर है ही नहीं, तो वर्टिकल में तो फोर्स को तुरंत बैलेंस करा दो, तो नॉर्मल रिएक्शन प्लस 20 बराबर क्या होगा 60 होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना आ जाएगा बताइए 40 न्यूटन आ जाएगा। न्यूटन लिखता नहीं हूँ। अब देखिए आपको पता है म्यू एस इक्वल टू 0.2 था और म्यू को इक्वल टू कितना था 0.1 था, तो बताइए जो एफ एस मैक्स आ जाएगा ये आ जाएगा म्यू एस इंटू एन। तो म्यू एस कितना है बताइए 0.2 है, नॉर्मल रिएक्शन 42 है, तो ये कितना आ जाएगा बताइए 8 न्यूटन आ जाएगा, ठीक। और जो एफ के आ जाएगा ये आ जाएगा म्यू के इंटू एन, म्यू के कितना था बताइए 0.1, तो ये आ जाएगा 4 न्यूटन,
ठीक है। अब देखिए जो ड्राइविंग फोर्स है अलोंग द हॉरिजॉन्टल सरफेस वो कितना है 20 न्यूटन है, और ये फोर्स एफ एस मैक्स से ज़्यादा है, इसलिए ब्लॉक यहाँ पर क्या करेगा, मूव करेगा। तो यहाँ पर कौन आएगा पिक्चर में बताइए, एफ के आएगा, एफ के आएगा और ब्लॉक भागेगा ए के एक्सीलरेशन से, और वो भी आ जाएगा। नेट फोर्स कितना होगा 20 माइनस, और एफ के कितना लगेगा बताइए 4 न्यूटन लगेगा, ध्यान रखना। तो ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 6, तो ये आ जाएगा 16/6, एंड दिस इज इक्वल टू 8/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमको तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट फोर्स से लेना देना था, तो बताइए कॉन्टैक्ट फोर्स को हमने क्या बताया था आपको, फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट बताया था। तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन एन की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हो, कितना बताइए 40 न्यूटन, और जो एफ के बताइए वो कितना लग रहा है बताइए 4 न्यूटन लग रहा है। तो जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा, सॉरी कॉन्टैक्ट फोर्स आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट ये आएगा, ध्यान रखना। तो दिस इज द कॉन्टैक्ट फोर्स आर, और यहाँ से एंगल भी थीटा पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। एंगल ध्यान रखना, कॉन्टैक्ट फोर्स का हमेशा वर्टिकल से ही लिखा जाता है, तो थीटा का मान लो वर्टिकल से या नॉर्मल रिएक्शन से एंगल है। तो बताइए जो कॉन्टैक्ट फोर्स आर आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, आर आ जाएगा अंडर द रूट नॉर्मल रिएक्शन का स्क्वायर प्लस एफ के का स्क्वायर, क्योंकि दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो ये आ जाएगा 40 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो जो आर आ जाएगा ये आ जाएगा 1600 प्लस 16, तो आर जो कॉन्टैक्ट फोर्स आ जाएगा 1616। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। पॉज करके प्लीज़ नोट कर लीजिए, फिर इसका दूसरा वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। तो ये आ जाएगा टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। हाँ अगर ये स्लाइड नहीं कर रहा होता तो यहाँ पे एफ एस मैक्स आता, और एफ एस मैक्स की वैल्यू कितनी होती 8 न्यूटन होती, तो उसके हिसाब से आता। और अप्लाइड फोर्स उससे कम होता तो फिर फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर होता, तो कॉन्टैक्ट फोर्स उसके हिसाब से आता, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स उसके हिसाब से आता। क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन, अब देखिए इसमें ये है, ये बढ़िया क्वेश्चन, ये भी रफ सरफेस है, तो आपको पता है यहाँ पे एक म्यू एस होता है, एक क्या होता है म्यू के होता है। अब की बात टाइम वेरिएबल फोर्स दिया हुआ है, ठीक है, टाइम वेरिएबल फोर्स दिया हुआ है, टाइम वेरिएबल फोर्स दिया हुआ है, ठीक है। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन द ब्लॉक एंड नॉर्मल रिएक्शन, तो देखिए एंगल कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बीच का एंगल थीटा है, देन विद टाइम थीटा। अब जरा मुझे बताइए, ध्यान से सुनना जरा, इसकी जरा हम जनरल एनालिसिस कर देते हैं, पीछे वाले पेज पर कर देते हैं, आपको कुछ फंडे समझाते हैं इस क्वेश्चन को लेके। देखिए ध्यान से सुनना, एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से बहुत बढ़िया समझ में आएगा आपको। जैसे ये ले लेते हैं हम, मान लो इसको हम 10 kg का ले लेते हैं, ठीक है, और एफ को ले लेते हैं, मान लो चलो 2t ले लें, चलो 2t ले लेते हैं। अब ध्यान से सुनना, और मान लीजिए म्यू एस इक्वल टू यहाँ पर ले लेते हैं, कितना ले लें बताओ 0.2 ले लेते हैं, चलो, और म्यू के इक्वल टू 0.1 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए t इक्वल टू 0 पर डायग्राम को जरा देखिए, t इक्वल टू 0 पर, ध्यान से सुना, एकदम सब क्लियर हो जाएगा इसको। t इक्वल टू 0 पर देखिए ब्लॉक ये होगा, ये जो फोर्स होगा ये 0 आएगा, और नॉर्मल रिएक्शन यार mg को बैलेंस करेगा। mg कितना है बताइए 10g, तो 100 न्यूटन, नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा 100। तो बताइए जो कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा बताइए 0 लगेगा, तो यही कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाएगा, यही किसके बराबर होगा आर के बराबर होगा। तो इस समय कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू कितनी है 100 न्यूटन है, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू कितनी है 100 न्यूटन है, और आपको मैं बता दूं इट इज़ द मिनिमम पॉसिबल कॉन्टैक्ट फोर्स। क्यों है अभी ये समझ में आएगा। देखिए अब मान लो मैं टाइम बढ़ाता जाता हूँ, ये फर्स्ट ले लेता हूँ, जैसे टी को मैं कुछ बड़ा ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पे एफ एस मैक्स लिख दो, चलो अगर लिखना हो तो पहले लिख दीजिए। एफ एस मैक्स होगा म्यू एन, और एन होगा 100, और म्यू होगा 0.2, तो यह आ जाएगा 20 न्यूटन, और एफ के की वैल्यू कितनी आएगी प्यारे बच्चों 10 आएगी, ठीक है। अब मान लो जैसे मैं 5 सेकंड पर आ जाता हूँ, 5 सेकंड, तो 5 सेकंड पर जरा ध्यान से देखिए क्या होगा। 5 सेकंड पर ये जो वैल्यू होगी, ठीक है, ये जो वैल्यू होगी 5 सेकंड पर आ जाएगी 10 न्यूटन। तो अप्लाइड फोर्स अब 10 न्यूटन है, और एफ एस मैक्स कितना लग सकता है, इसको न्यूटन को हटा दिया करो यार, हम भूल जाते हैं बार बार। और फ्रिक्शन एफ एस मैक्स लग सकता है 20 न्यूटन, तो अभी चलेगा तो है नहीं, तो जो फ्रिक्शन होगा एफ एस लगेगा, और एफ एस कितना लग जाएगा 10 न्यूटन। हाँ नॉर्मल रिएक्शन तो अभी वही लगेगा कितना 100 न्यूटन, तो जो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा, ये आ जाएगा आर। तो इस समय जो आर हो जाएगा वो कितना आ जाएगा अंडर द रूट
100 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, और ये एंगल होगा, ये एंगल होगा। तो बताइए जो थीटा हो जाएगा tan थीटा, अगर हम इसको लिखना भी चाहें तो tan थीटा हो जाएगा दिस अपॉन दिस, तो आ जाएगा 10/100 एंड दिस इज इक्वल टू 1/10। क्लियर? ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब फिर हम टाइम को बढ़ाते हैं, हम टाइम को बढ़ाते हैं, मान लो टाइम को ले लेते हैं हम 10 सेकंड ले लेते हैं, ओके। टाइम को हम 10 सेकंड ले लेते हैं, t इक्वल टू ले लेते हैं 10 सेकंड। तो देखिए 10 सेकंड पे जाके क्या होगा, ये जो फोर्स होगा F इक्वल टू ये हो जाएगा 20 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन तो अभी भी वही लगता रहेगा, कितना 100 न्यूटन, क्योंकि mg होगा 10g वो इतना लग रहा होगा। अब देखिए Fs मैक्स लग सकता है यहाँ पर 20 न्यूटन, तो अभी Fs मैक्स लग जाएगा, Fs मैक्स लग जाएगा। और अब जो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, ये होगा कॉन्टैक्ट फोर्स, और ये मेरे और आपके हिसाब से R मैक्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके बाद स्लाइडिंग शुरू हो जाएगी और ये कंपोनेंट तो चेंज कर नहीं रहा है, और जैसे ही स्लाइडिंग करेगा तो ये कंपोनेंट घट जाएगा। तो जो कॉन्टैक्ट फोर्स है इस वेक्टर और इस वेक्टर का रिजल्टेंट ही तो है। तो जैसे से टाइम बढ़ रहा है ये कंपोनेंट बढ़ता जा रहा है, और अगर ये कंपोनेंट बढ़ता जाएगा तो ध्यान रखना ये थीटा भी बढ़ता जाएगा। तो जैसे से टाइम बढ़ेगा ये कंपोनेंट बढ़ेगा तो थीटा भी बढ़ेगा, और जैसे ही स्लाइडिंग करेगा तुरंत ये कंपोनेंट घट जाएगा, ये कंपोनेंट जैसे ही घटेगा थीटा घट जाएगा, और उसके बाद फिर ये एंगल वेरी नहीं करेगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा mg को बैलेंस करता रहेगा, और जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा वो अपनी कांस्टेंट वैल्यू पर लगता रहेगा। भले ही ब्लॉक कितना भी एक्सीलरेट कर जाए पर काइनेटिक फ्रिक्शन का फिर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा, तो एंगल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और ये आर मैक्स होता है। तो ध्यान रखना जो आर मैक्स होता है वो हमेशा किसके बराबर होगा बताइए, एक तो नॉर्मल रिएक्शन का स्क्वायर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और म्यू एन का स्क्वायर इसके बराबर होता है। तो यहाँ से आप ये लिख सकते हैं आर मैक्स की वैल्यू आ जाती है रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1। एक अच्छा क्वेश्चन है। तो बताइए जो कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया कहाँ से कहाँ तक वेरी हो गया, वो आर मैक्स से लेके और मिनिमम वैल्यू किसके बराबर होती है, नॉर्मल रिएक्शन, और आर मैक्स इसके बराबर होता है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। जो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है वो नॉर्मल रिएक्शन रूट ऑफ 1 प्लस, एक बार जेई में आ चुका है ये क्वेश्चन, और ग्रेटर देन इक्वल टू एन, इस रेंज में हमेशा लाई करेगा। नॉर्मल रिएक्शन और से बड़ा होगा और लेस देन इक्वल टू एन रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर से छोटा हुआ, तो कॉन्टैक्ट फोर्स इस रेंज में जाता है। तो बताइए इस ऑप्शन में अगर हमको टिक करना हो जो दिया था, देन विद टाइम जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, सॉरी टाइम बढ़ेगा तो बताइए नॉर्मल रिएक्शन तो ध्यान रखना हमेशा क्या बना रहेगा, इसमें कांस्टेंट बना रहेगा। तो शुरुआत में जब तक स्लाइडिंग नहीं होगी तब तक ये फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा। तो देखिए ये बढ़ता जाएगा तो ये रिजल्टेंट जैसे ये बढ़ गया तो फिर ये हो जाएगा, तो ये एंगल बढ़ता जाएगा। क्लियर हुआ? और जैसे ही स्लाइडिंग हो जाएगी तो फिर ना ये वेक्टर चेंज होगा ना ये वेक्टर चेंज होगा, तो एंगल भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। और भी 2 ऑप्शन थे मैंने लिखे नहीं है, वो आराम से गलत प्रूव हो जाते हैं, बाद बाकी हो जाएगा। तो थीटा क्या होगा, फर्स्ट इंक्रीजेस टू ए थीटा मैक्स, पहले थीटा मैक्स तक बढ़ेगा, थीटा मैक्स, एंड देन बिकम्स कांस्टेंट इन अ वैल्यू लेस देन थीटा मैक्स, क्यों उस समय यहाँ क्या लग रहा होगा, एफ के लग रहा होगा। क्लियर हुआ? इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। प्लीज़ पॉज करके नोट कर लीजिए।